अस्सलामुअलैकुम बरदरान इस्लाम, भाई बुजुर्गों, दोस्तों, मेरे आजीज़ साथियों। हमने अक्सर लोगों को देखा है जो अपना कल के बारे में मालूमात करते हैं। वो फाइल खोलने के नाम से कुछ काम करते हैं और बहुत सारे लोगों को अपना हाथ दिखाते हैं और अपना लकीरों के ज़रिए से कुछ मालूमात करते हैं जो मेरा आने वाला कल क्या होगा, परसों क्या बीतेगा, मेरी ज़िंदगी में कितना खुशी आएगा, मेरा ज़िंदगी में कितना गम आएगा, मेरा एक्सीडेंट कब होगा, मेरा मौत कब होगा। ये तमाम बातों की तरफ जो है वो जाते हैं और मालूमात करते हैं और पता करते हैं मेरा साथ क्या होगा, मेरा कारोबार कैसे चलेगा, मैं किधर जाऊँ किधर नहीं जाऊँ, किधर की तरफ चलना है, पश्चिम की तरफ चलना है या दक्षिण की तरफ चलना है या पूरब की तरफ चलना है, किधर जाना है किधर नहीं जाना है। ये सब चीज़ों के लिए मालूमात करते हैं। कुछ बाबाओं के पास जाते हैं, कुछ साधुओं के पास जाते हैं, वो सब बात पता करने के लिए लगा पड़ा रहता है। मगर सही मायनों में बिल्कुल किसी को हाथ दिखाना नहीं चाहिए, बिल्कुल कल के बारे में मालूमात नहीं करना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है, दुआओं से तकदीर बदल जाता है। आपने कोई नेक काम कर लिया, कभी कभी अल्लाह जो है आपका अच्छा काम के बदले में और आपका मुसीबत को हटा देता है और आपका ज़िंदगी में खुशियाँ ले आता है। दूसरी बात यह है, जो आपका ज़िंदगी में जो खुशियाँ है वो चंद, अगर आपके साथ 2 महीना बाद या 2 दिन बाद या 4 दिन बाद कोई दुर्घटना होने वाली है, अगर बात सच भी है, अगर बात मान के चलो 1% ऐसे तो झूठा होता है, फाल के नाम से ये सब झूठ होती है। जो कुछ करता है अल्लाह ही करता है, कल के बारे में किसी को कोई मालूम नहीं रहता है जो कल क्या होगा। अगर कल के बारे में कोई अगर बता भी देता है 1%, तो वो बात जो है कभी कभी अगर सच भी हो 1% के हिसाब से, तो उसको भी नहीं जानना चाहिए। क्यों, जो आपका 2 दिन का या 2 महीने का जो खुशहाल ज़िंदगी था, 2 महीना बाद जो आपका ज़िंदगी में जो खुशियाँ आने वाली है, ये जो दुख आने वाली है, वो 2 महीने का जो खुशहाल ज़िंदगी था वो 2 महीना पहले ही आपका जो है वो मर गया। मुसीबत तो 2 महीना बाद आएगा। किसी ने बोला 2 महीना बाद आपका साथ ये दुर्घटना होने वाला है, तो 2 महीना का वो ज़िंदगी जो आपका खुशहाल था, वो जो खुशी से काटने वाले थे, वो 2 महीने की ज़िंदगी आपका ख़त्म हो गया। तो एक साहब ने, मैं छोटा सा एक मिसाल देता हूँ, एक साहब ने अल्लाह से दुआ किया और उनके दिल में ये तमन्ना था, जंगल में इबादत किया और इबादत करने के लिए पहुँच गए और बहुत बेइंतहा इबादत किया। और इबादत करने के बाद अल्लाह ने उसके दिल में एक ही ख्वाहिश था, जो मैं किसी जानवरों को भाषा को मैं समझूँ, मेरे अंदर अल्लाह वो सिफत दे दे, वो तासीर दे दे। तो अल्लाह ने उसके इबादत के बदले में अल्लाह खुश होकर उनका अंदर वो तासीर दे दिया। और देने के बाद वो अपना घर पे आता और आके सबसे पहले वो कोई खाने पीने की चीज़ निकाल के एक कुत्ते को आगे डालता है और कुत्ता जो है भग कर आता खाने के लिए। इतना देर में मुर्गा झपट्टा मार के पेड़ में चढ़ जाता है और चढ़ने के बाद कुत्ता मुर्गा से कहता, भाई मैं 3 दिन के फाके में हूँ और मुझे मेरा मालिक ने ये मुझे खाने को दिया है और तुम मुझे खाने दे। तो कुत्ता से मुर्गा कहता है, जो देखो बेटा इसको मुझे ही खाने दो और ये तुझे भी खाने को मिलेगा, और इनके घर का एक गाय है वो मरने वाली है, तुम चले जाना, ये जहाँ फेंक कर आएगा वहाँ चीर फाड़ के खूब खाना। तो ये मुर्गा ने उसको ये बोली बोल दिया। उन्होंने कहा चल ठीक है। उन्होंने उस दिन वो जो मालिक जो जिसका अंदर अल्लाह ने सिफत दिया था जानवरों को भाषा को समझने के लिए, वो तो सुन ही रहा था। उन्होंने फटाफट पकड़ा रस्सी और बाजार ले गया और ले जाने के बाद उन्होंने जानवरों को बेच कर आ गए और उन्होंने आके वो जानवर गाय को बेची आया और आके घर में खुश होने लगे। देखो अल्लाह ने मेरे अंदर ये सिफत दिया था, तो मुझे मालूम पड़ा जो ये गाय मरने वाली है, इसलिए मैं बेची आया। फिर उसके बाद क्या होता है, दूसरा दिन फिर
वो अपना खुशी मना के बड़ा खुश होकर दूसरा दिन फिर जो है जानवर को अगर फिर डालता है। वो डालने के बाद इतना देर में फिर मुर्गा फिर उसी तरीके से झपट्टा मार के ले जाता है और उसी तरीके से पेड़ में चढ़ जाता है। फिर वही सवाल करता है, भाई मैं आज 4 दिन का फाके में हूँ और मालिक ने मुझे दिया। कुत्ता कह रहा मुर्गों से, मालिक ने मुझे दिया, तुम ले गए और मुझे खाने को दो। उन्होंने कहा नहीं बेटा आज तुझे मिलेगा, कल तो वो कहने लगे कल भी तुमने बोला था और आज भी बोल लो भाई तुम्हें खाने को मिलेगा, ना कल मिला ना आज मुझे क्या मिलेगा। उन्होंने कहा तेरे इनके घर का जो ये घोड़ा है वो मरने वाले हैं और उनको खूब चीर फाड़ के खाना और इसको मुझे ही खाने दो। इस तरीके से वो दूसरा दिन भी खा जाता है। फिर वो घोड़े के जो है रस्सी पकड़ता है, मालिक तो सुन ही रहा था, उसके जानवरों को भाषा को समझने की ताकत अल्लाह ने दे दिया था। उन्होंने रस्सी पकड़ा और जाके बेची आया, बेच कर आके फिर खुशी मनाता है और घर में आके खुश होता है, देखो अल्लाह ने मुझे ये सिफत देने से मुझे कितना फ़ायदा हो रहा। रोज़ मुझे समझ में आता है जो कोई मुसीबत ये आने वाली है वो आने वाली है। तो इसी तरीके से तीसरा दिन भी वो फिर कुत्ते का आगे डाला, कुत्ता भाग कर आया और आने के बाद उन्होंने देखा फिर मुर्गा तीसरा दिन भी झपट्टा मार के ले गया और ले जाने के बाद फिर मुर्गा वो कुत्ता वही सवाल करता है जो तुम भाई लगातार 3 दिन वही कह रहे हो, जो भाई इनके घर का ये मरने वाले हैं वो मरने वाले हैं, आज तीसरा दिन जो है आप भी ले गए, मैं आज 6ठा दिन फाके में हूँ और मुझे खाने को दो। कुत्ता कहता है तो मुर्गा कहता है नहीं बेटा तुझे भी आज तो मिलेगा ही मिलेगा, हर सूरत में मिलेगा, ये खुद से मरने वाले हैं। अब ये किसको बेची आए? तो इसका सही तरीका ये है जो अल्लाह ने एक मुसीबत दिया था उसके घर में, अल्लाह की तरफ से एक मुसीबत आया था और एक जानवर मर जाता और उनका मुसीबत वहीं तक ख़त्म हो जाता। जानवर मर जाता मुसीबत ख़त्म हो जाता। एक जानवर था बेची आया, दूसरा पे आया वो बेची आए, अब कोई जानवर बचा नहीं, इस पे जान पे आ गया, ये किसको बेची आए? तो जो अल्लाह के तरफ से जो एक मुसीबत आया था, एक जानवर मर जाता, कहानी ख़त्म हो जाता। और आप मुसीबत जानवर को तो बेच कर आ सकते हो, मुसीबत को थोड़ी बेच कर आए, मुसीबत तो वहीं को वहीं है। इस पे आया इसको बेचे आए, दूसरे पे आया दूसरे को बेचे, तीसरे तुम पे आ गए, तुम किसको बेचोगे? तो आखिर में उसका मौत हो गया। इसलिए अल्लाह के काम में कभी दखल अंदाज नहीं देना चाहिए। कल क्या होगा, परसों क्या होगा, या अल्लाह के ऊपर छोड़ना चाहिए। अल्लाह हर काम का, हर चीज़ का कादिर वही है, उसी के ऊपर हम आज सुबह क्या खाते हैं और कल क्या खाएंगे, शाम को क्या खाएंगे, या अल्लाह के जात पे छोड़ना चाहिए। हमें अपना फ़िक्र नहीं करना चाहिए, अल्लाह पे पुख्ता अक़ीदा रखे और जो कुछ करता है अल्लाह ही करता है। जैसे इमाम मुफस्सिल में लिखा है आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही व कुतुबिही व रसूलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बअसी बअदल मौत। जो कुछ होता है इसमें 7 बातें हैं, तो मैं 7 बातों को मैं अभी नहीं, फिर किसी वीडियो में बताऊंगा। तो इंशाअल्लाह जो कुछ होता है तकदीर से होता है और तकदीर बदलता है सिर्फ दुआओं के ज़रिए से। ये आप जो है कल के जानकारी करने से या परसों को जानकारी करने से आपको नहीं, उसके अंदर गुमराह नहीं होना चाहिए। कभी भूले भटके भी आप किसी का हाथ नहीं दिखाए। अस्सलामु अलैकुम।